तो जी सर्दियाँ हो गई हैं शुरू और अगर आपने अपनी स्किन केयर शुरू नहीं करी है, तो आज एक बहुत ज़बरदस्त स्किन केयर मैं आपको बता देती हूँ। बहुत तामझाम नहीं है, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपके साथ इक्का-दुक्का चीज़ों के साथ बस एक छोटी-मोटी चीज़ें बताती हूँ, वैसे ही आज भी लेकर के आई हूँ, जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। एंड टच वुड की स्किन जो है सर्दी के मौसम में ही भी इसी तरह से यंग बनी रहती है, ग्लोइंग बनी रहती है, कालापन जो है बिल्कुल भी मेरे चेहरे के ऊपर नहीं आता है। तो कैसे आपको ये स्किन केयर करनी है, उसी पे ये पूरा वीडियो है। तो देखिए जी, स्किन केयर की बात जब भी आती है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में उपाय बता देती हूँ कि आपको क्या करना होता है, अपनी स्किन को क्लींज करना होता है, मतलब कि साफ करना होता है अच्छी तरह से एंड उसके बाद आपको अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़ लगाना होता है। ये है आपकी नाइट स्किन केयर रूटीन। सिर्फ़ ये 2 काम ही करने हैं, बाकी तामझाम भूल जाइए। ये काम अगर आपने करना शुरू कर दिए तो आपकी स्किन जो है ना इतनी फ्लॉलेस, इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, कभी पिंपल्स नहीं आएँगे, कभी कालापन नहीं होगा चेहरे के ऊपर। कैसे आपको ये क्लींजर बनाना है, कैसे आपको मॉइस्चराइज़र जो कि आपको घर पे ही कोई खरीदना नहीं है, आपने कुछ नहीं खरीदना है, यहाँ पे मैं कभी आपको नहीं बोलती कि ये चीज़ लेकर के आओ, वो लेकर के आओ। तो क्या क्या करना क्या है वो मैं बताती हूँ और मॉर्निंग स्किन केयर का भी बता देती हूँ। तो ये रही आपकी नाइट स्किन केयर रूटीन। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में आपको क्योंकि सबको पता है ऑफ़िस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है आपको, कोई भी एज ग्रुप है आपका, देखो स्किन केयर जो है हमेशा 12 साल के ऊपर जब आप हो जाते हो, टीन एज में जब आ जाते हो, तो उसके बाद आपको अपनी स्किन केयर करना शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 60 साल की उम्र में भी आपकी उम्र का कोई अंदाज़ा ना लगा सके, आप उससे कई गुना यंग दिखें, तो आपको बस हमेशा 12 साल से ऊपर स्किन केयर करना शुरू कर देनी चाहिए। बहुत तामझाम कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है, जो कि आपको याद रखना पड़े, कुछ नहीं करना है। तो ये 2 चीज़ें आपने रात के लिए याद रखी, बता दूँगी मैं कि लगाना क्या है। बाकी सुबह मॉर्निंग के लिए आपको सुबह जाना भी है, तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब होता ही है, कुछ चीज़ें मेकअप की भी हम लगा लेते हैं ताकि ये हाइलाइट सी जैसे लिपस्टिक लगा दी, काजल लगा दिया, तो उसी से आपकी स्किन अगर अच्छी है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती और ख़ासकर जब आप डेली कहीं जाते हो, जैसे ऑफ़िस जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहाँ पे आप इंटरेक्शन जो आपके फ्रेंड्स के साथ होता है, तो अगर आप कुछ भी जैसे फाउंडेशन वगैरह लगाओगे, देखो उसकी लेयर अलग ही दिख जाती है। कितना मर्ज कर लो, कितना ब्लेंड कर दो, कुछ कर लो आप, लेकिन वो अलग ही दिखता है कि आपने कुछ अपने चेहरे पे अप्लाई किया है। वहीं पे आपकी स्किन अच्छी है, लेकिन हल्का-फुल्का भी जैसे कोई दाग धब्बा है, उसके ऊपर थोड़ा-सा टचअप आपने करा, तो आपको कभी वो चीज़ दिखती नहीं है और आपको करने की ज़रूरत भी नहीं होती क्योंकि स्किन इतनी अच्छी हो जाती है। तो क्या करना मॉर्निंग में, सुबह उठते ही पहले तो आपने पानी पीना है, 2 गिलास भर के आपने पानी पीना है। ये हैबिट अगर आपको शुरू से ही है ना, आपकी स्किन जो है ऐसे भी हाइड्रेटेड रहेगी, फ्लॉलेस रहेगी, सुंदर होती चली जाएगी। इतनी छोटी से उपाय से भी करके देखिए, हफ्ते भर में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्या इससे होता क्या है? देखो मैं ये भी बता देती हूँ, बहुत बार मन में कन्फ्यूज़न रह जाते हैं। देखो स्किप मत किया कीजिए वीडियो को क्योंकि बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ही होती हैं जो कि हमारी भू मतलब पता सबको होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब तक आपको कोई रिमाइंड नहीं कराता ना उन चीज़ों को, बोलते हैं ना कि धक्का नहीं देते जब तक तब तक मेरी गाड़ी नहीं चलती, तो वैसा ही कुछ सीन होता है। बाकी पता तो ख़ैर सबको ही होता है इन कॉमन सी चीज़ों के बारे में, लेकिन आप भी बताना कि हाँ, पता होने के बाद भी क्या आप डेली फ़ॉलो कर पाते हो? नहीं कर पाते ना। तो ये फिर जब आप एक तरह से एक रूटीन में आ जाते हो ना, डेली-डेली जब आपको पता है कि सुबह उठना है, ये काम करना है, फिर आपकी बॉडी भी वो चीज़ की डिमांड करने लगती है। तो वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, पूरा देखिए और तभी आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चलता है एंड अगर नए आए हो चैनल पे तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना इस तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए। ठीक जी? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आपने मॉर्निंग में पहले तो कर दिया ये काम। उसके बाद आपको हैबिट होनी चाहिए कि कोई भी सीज़नल फ्रूट आप ज़रूर खाएँ ब्रेकफ़ास्ट में ही। जो भी आप खा रहे हो, पराठा खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो जो भी आप सुबह लेते हो नाश्ते में, उसके साथ-साथ आपने कोई भी सीज़नल फ्रूट देखो आजकल क्या है सीज़न में संतरा। तो 2 सीज़नल फ्रूट आपने खाने ही खाने हैं। एक आप संतरा अगर आपको कोई और नहीं पसंद है तो आप 2 संतरे ही ले लीजिए। संतरे में होता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, प्लस आपकी स्किन पे जो चमक आती है ना भाई, गजब की चमक हमेशा आपके चेहरे पे रहती है। आप चेहरे को धो ना 2-2 4-4 दिन नहाओ भी नहीं, तब भी आपके चेहरे पे गजब का ग्लो और निखार बना रहेगा। इतनी गजब की ताकत होती है इसके अंदर। तो ये आपने नाश्ते में अगर आपको में ज़रूरी नहीं है कि संतरा ही, अगर आपको कुछ और जैसे सीज़न में आजकल जापानी फल भी हैं, फिर उसके साथ-साथ बहुत सारे फ्रूट्स हैं यार, केले खा सकते हो आप या फिर आप
जो भी है, जो भी आपके अब अभी मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहे क्योंकि मार्केट में बहुत कम जाती हूँ, पतिदेव ही लेकर के आते हैं सब कुछ, तो जो वो ले आए वही मेरे लिए सब कुछ हो जाता है, ठीक। पर आदत डालनी है आपने कि फ्रूट तो अपने लेने ही लेने हैं, ठीक है। ये आप अंदर से भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, दुरुस्त कर रहे हो, जो भी आपके अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर आजकल बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, चाउमीन ये खाते हैं ना हम लोग, तो ये सब चीज़ें जो हैं अंदर हमारे आंतों में चिपक के रह जाती हैं। तो ये जो फाइबर एनरिच्ड फूड होता है, विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अंदर के सिस्टम को, टॉक्सिन्स को ये फ्लश आउट करने का काम करता है और गज़ब का ग्लो फिर आपके चेहरे पे दिखता है हमेशा, जो कि बोलते हैं ना ट्यूबलाइट की तरह चमकती रहती है। देखी होंगी कुछ-कुछ लड़कियाँ आपने कि वो हमेशा ही सुंदर ही नज़र आती हैं, चमकती हुई ही नज़र आती हैं। तो भाई वो ऐसे ही चमकती नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत करती हैं वो। तो ठीक है, फिर ये काम कर लिया आपने, ब्रेकफ़ास्ट जो मर्ज़ी किया। अब केयर की बात करते हैं। तो पहले तो आपको हैबिट डालनी चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो क्या कि आपके जो घर के अंदर जो फेस वॉश रहते हैं, साबुन रहते हैं, उससे आप अपने चेहरे को मत धोइए क्योंकि उनमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। केमिकल्स ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से फिर आपकी स्किन को धीरे-धीरे डैमेज करते रहते हैं, बहुत ड्राई करते रहते हैं और स्किन का मॉइस्चराइज़ रहना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, तो अगर पॉसिबल होता है तो उसको स्किप करके आप क्या कर सकते हो, जैसे डेली आप अलग-अलग चीज़ों का प्रयोग कर सकते हो। एक दिन आपने चावल का आटा लिया, उसमें थोड़ा-सा शहद और दूध ऐड करके उससे अपने चेहरे को धो लिया। बहुत अच्छी तरह से साफ होता है और ग्लो आता है नेक्स्ट लेवल का। जितनी भी डर्ट, गंदगी होगी वो सारी निकल जाती है, स्किन के पोर्स के अंदर से भी। तो ये आप काम कर सकते हो। अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका भी मैं आपको एक और सॉल्यूशन बता देती हूँ। आपने सिंपली क्या करना, कच्चा दूध लेना। दूध मतलब जब मम्मी बॉयल कर रही थी ना घर में, तो 1 चम्मच अपने लिए रख लिया और उस ब दूध को कुछ नहीं उसमें ऐड करना, कुछ नहीं मिक्स करना, खाली बस ये बाइप लिया आपने और ये आपका दूध है, इसमें डिप किया और इस तरह से टैप-टैप करते हुए पहले चेहरे पे लगाया। फिर इसी की मदद से अच्छे से चेहरे को इस तरह से बढ़िया तरह से क्लीन कर दिया और कुछ भी नहीं करना है। देखो मैंने कोई मेकअप नहीं करा होता है, आपके सामने देखो ये वाइप है, ये रगड़ रही हूँ, कुछ मतलब मैं सिर्फ़ हाइलाइट करती हूँ, जैसे लिप्स हो गया आपके आइज़ पे काजल लगा लिया। अदरवाइज़ मुझे कभी मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई भी आए घर पे या कहीं पर भी मुझे जाना है तो मुझे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं होती। ब फटाफट से कोई भी ड्रेस पकड़ा और चल पड़े जी। तो इतनी आपकी भी अगर स्किन अच्छी होगी तो यही आपके साथ भी होगा। आपको कभी मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। तो ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अगर आपसे पॉसिबल हुआ तो ये किया, आपने बस ये दूध की मदद से सुबह उठते ही ये चीज़ करी। रात को भी आप ये अगर आपको कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ से क्लींस करें अपने चेहरे को, तो दूध सबसे बढ़िया क्लींजर का काम करता है, अंदर की गंदगी को भी बाहर निकालता है। तो रात की स्किन केयर में भी आप इसको फ़ॉलो कर सकते हैं और दिन की जो दिन सुबह मॉर्निंग में आपने करनी है, उसमें भी फ़ॉलो कर सकते हैं। तो दूध से पहले आपने अपने चेहरे को क्लीन कर दिया, फिर इसके बाद क्या है कि अब आपको लगेगा कि नहीं भी थोड़ा चिपचिपाहट रह गई, रात को नहीं करना पर अब आपने सुबह मॉर्निंग में आपका जो भी फेवरेट फेस वॉश है या अगर आपने इस तरह से बेसन या फिर जो आपका मुल्तानी मिट्टी है, बेसन है, चावल का आटा है या घर में जो भी आप खाते हो मल्टीग्रेन आटा है, उसकी मदद से अगर आपने कर दिया तो कर दिया, नहीं करा तो अपना फेस वॉश यूज़ कर लीजिए, ठीक है? कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है कि देखो संडे के लिए तो आपने ये मतलब गांठ बांध लीजिए कि ये काम करना ही करना है। घर में नारियल तेल सबके यहाँ पे होगा ही होगा। ये आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज़ करने का भी काम करेगा एंड प्लस आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी इसमें भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपके चेहरे पे रिंकल्स वगैरह बनने नहीं देता है। तो आधी जैसी चम्मच के जितना मैंने लिया यहाँ पे नारियल का तेल और इसमें क्या करना है आपने, इसमें ऐड कर लेना है एलोवेरा कितना कि एक थोड़ा-सा थिक सा लगे ताकि आप इसको ईज़िली अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकें। प्लस आपने क्या करना है कि विटामिन ई का लेना है कैप्सूल और ये भी ऐड कर लेना है इसमें। ये जो कैप्सूल्स होते हैं आपकी स्किन को अंदर से नरिश करते हैं विटामिन ई, जो कि होती है ब्यूटी विटामिन। आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही होता है। अगर आपके नेल्स नहीं बढ़ते तो नेल्स के ऊपर ये देखो इसके अंदर जो ऑयल रहता है वो आप रब कीजिए। आपके डार्क सर्कल हैं उसके ऊपर आप इसको रब कीजिए। लेकिन अगर पूरे फेस पे आपको रब करना है तो कैप्सूल के अंदर थोड़ा-सा ऑयल होता है। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ के साथ डाइल्यूट करके इसको मिक्स करके आप इसको यूज़ करें तो और भी अच्छे रिज़ल्ट आएँगे और पूरे फेस पे आप इसको कम क्वांटिटी को भी अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। तो ये आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से आपकी एक क्रीम की तरह बन गया। अब देखो क्या करना है आपने, संतरे का विटामिन सी बहुत ज़रूरी है आपके फेस के लिए, स्किन के लिए।
और आपकी बॉडी के लिए भी, तभी मैंने आपको जूस में भी बोला कि आप डेली सीजनल फ्रूट खाएं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, एक तो तरीका है कि आपने इसमें से एक ये निकाला और इसके अंदर जो रस है वहां से कुछ बूंदे आपने इसमें ऐड कर दी। ये नहीं करना है, इससे भी पावरफुल, इससे भी ट्रिपल मतलब आपकी विटामिन सी पाई जाती है संतरे के छिलके में। और देखो क्या करना है आपने, इस तरीके से इसके अंदर से ना एक झाग सा निकलता है, ये देखो जैसे मैं अपने हाथ से दबा रही हूँ ना, ये देखो दिख रहा है ना। तो ये चीज आपने यहाँ पे मिक्स करनी है, ये देखो जैसे आंखों में भी तो करते हैं ना, भाई बहन एक दूसरे को छेड़ते हैं तो इस तरीके से गलत उस लगा देते हैं आंखों में, तो बस वही वाला सीन है। ये आपने इसमें बहुत ज़्यादा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही है चीज़, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, संतरे के छिलके लिए ग्रेटर पे ग्रेट करा और फिर इसको ऐसे स्क्वीज किया, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ बूंदे भी अगर आपने आपके पास आ गई रस की तो काफ़ी है। लेकिन ये ज़रूर ऐड करें इसमें, संडे के दिन आप ये ज़रूर करना। बाकी नॉर्मल दिन में आप अगर ये आपने बना करके रखी है तो इसको स्टोर भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि इसके लगाने के बाद आपको मतलब कि मेकअप नहीं कर पाओगे। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, ये भी आप हैबिट रखना कि कहीं भी धूप में निकल रहे हो तो सनस्क्रीन जरूर लगाना। सनस्क्रीन चेहरे पे नहीं लगाते हो तो भी आपके डायरेक्ट जब सनरेज पड़ती है दाग दाग पड़ने लगते हैं चेहरे के ऊपर। कई बारी पहले रेड रेड दाग पड़ने लगते हैं, कई बारी बहुत काले काले स्पॉट पड़ने लगते हैं और फिर वो बढ़ जाते हैं। और जब बढ़ जाते हैं तो फिर वही झाइयों का रूप ले लेते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। तो इतना तो आपको शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए, धूप में जा रहे हो सनस्क्रीन लगानी है, कौन सी लगानी है। बहुत कड़ी धूप में जा रहे हो, 12-1 बजे की 2 बजे की धूप है तो SPF 50+ आपको मिल जाती है, वो आप ले सकते हो। सुबह मॉर्निंग की धूप है 10-11 बजे के आसपास की, तो उसमें आप कम SPF के साथ भी जा सकते हो। तो ये आपको चूज करना है, आपको कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी चीज आपके बजट में है, और दूसरा कि स्किन पे कौन सी सूट करिए। और दूसरा, आजकल मार्केट में ढेरों सनस्क्रीन अवेलेबल हैं, तो आपको हमेशा वो लेनी चाहिए जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखे, ठीक है। वो नहीं लेनी जो मतलब एकदम वाइट सी परत आपके चेहरे पे छोड़ देती है और उसको लगाने का कोई वो नहीं रह जाता कुछ टाइम बाद। जैसे अगर आपकी स्किन टोन से मैच नहीं करती है तो फिर वो अलग ही दिखती भी है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के परचेज करनी है चीज़ें। और सनस्क्रीन लगाने के बाद आप देखो जी, ये अगर ये क्रीम लगाई भी है ना तब भी आप मेकअप कर सकते हो इसके ऊपर। अगर आप डेली इसको एज अ मॉइस्चराइजर लगाना चाहें तो डेली भी लगाया जा सकता है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है, डेली आपको अपना कोई फेवरेट मॉइस्चराइजर ही यूज करना है या जैसे भी आप मेकअप करते हो, तो आप इसको संडे के संडे करें। और अगर आप सिर्फ खाली संडे ही कर रहे हो ये चीज, तो आपने इसको क्या करना है कि जैसे ये देखो मैंने बना दी, अब लगाई आपने, ये देखिए इस तरीके से लेकर के अच्छे से अपने चेहरे पे लगाई। अब इसको आपने बढ़िया तरह से कुछ देर के लिए मसाज करना है चेहरे के ऊपर, ताकि आपकी जो स्किन है उसके अंदर तक ये अब्जॉर्ब हो सके। ऐसा नहीं करना कि ऊपर ऊपर से लगाई और छोड़ दी, ठीक है। ऊपर ऊपर से लगाने के लिए डेली अगर आप लगा रहे हो तो इस तरह खाली थोड़ी सी ली और इस तरीके से लगाई अच्छी तरह से जैसे हम लगाते हैं नॉर्मली। और जब आपने सिर्फ संडे के संडे लगानी है तब आपको थोड़ा सा देर मसाज जरूर करनी है। मसाज करने से आपकी स्किन यंग और टाइट बनती है, ठीक। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एंड रही बात नाइट स्किन केयर रूटीन की, तो पहले अपने दूध से अपने चेहरे को साफ कर लिया, उसी जो आपका वाइफ था उसकी मदद से अच्छे से ऐसे ऐसे साफ कर लिया। फिर आपने सेम यही क्रीम डेली अगर आपने लगाना शुरू कर दी, मैं बोल रही हूँ आपको कि 4 दिन के बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे कि भाई ये मेरी ही स्किन थी जो इतनी ज़्यादा 4 दिन पहले इतनी बेकार थी और अब इतनी अच्छी हो गई है। तो रेगुलर जब यूज़ करोगे तो रिजल्ट आपके सामने होंगे। यकीन ना करें, पहले आप यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा। रात को लगाने के बाद फिर आप अगर चाहें तो ऐसे ही छोड़ भी सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो हल्का हल्का वाइप की मदद से इस तरीके से आप पहुंच सकते हो, लेकिन फेस वॉश मत करना। फेस वॉश आपने सुबह ही करना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।